पुल को अगर आप कैमरा के सामने से देख रहे होंगे तो आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा और थोड़ा सा बढ़िएगा सर कि नहीं यहाँ पे कोई बैरिकेटिंग है, ना कोई किसी प्रकार का रेडियम है। ज्यादा दिक्कत है, बनना चाहिए इसको। हाँ, बहुत दिक्कत है। किसी प्रकार की मिस्टेक हुआ तो सीधा नली में गिरेगा या नदी में गिरेगा। ये धावा नदी वाला पुल है जो लगातार आप देख रहे हो कि कोई प्रकार की कोई सुविधा नहीं। आखिर टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? लोगों को छोटी छोटी बुनियादों के लिए भी अगर सुविधा नहीं मिल रहा है, तड़पते रहते हैं लोग। दोनों तरफ से गाड़ी आती है, जाम हो जाता है। और देख लीजिए कई बैरिकेड्स नहीं है जो गार्ड रहता है साइड में, वो भी नहीं है। बाढ़ के दिन में तो और दिक्कत होता है। जिस समय पानी आता है बाढ़, यहाँ तक पानी रहता है, उस समय तो रोड बंद हो जाता है बिल्कुल। बरसात में पूरा रोड बंद, पूरा बंद। तो मेरा निवेदन रहेगा रफीगंज के विधायक महोदय, कम से कम इस समस्या को दूर कीजिए ताकि लोगों की जो निजी समस्या है जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होता है वो कम से कम दूर हो जाए। कि एक गाड़ी अगर पास करेगी तो दूसरा गाड़ी उधर रुका रहेगा, और अगर सोच लीजिए कि अगर दूसरा गाड़ी में इमरजेंसी पेशेंट रहे, एम्बुलेंस में अगर कोई प्रेग्नेंट औरत रहे तो क्या दिक्कत हो सकता है। शुरू कर दी है ग्रामीण दर्पण और हम हैं पिंटू बाबू। दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति रफीगंज के एक ऐसे जर्जर पुल के पास है जो ये पुल रफीगंज को भादवा से जोड़ने का काम करता है। साहब, इस पुल को अगर आप कैमरा के सामने से देख रहे होंगे तो आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा और थोड़ा सा बढ़िएगा सर कि नहीं यहाँ पे कोई बैरिकेटिंग है, ना कोई किसी प्रकार का रेडियम है, जिससे आए दिन हादसा होती रहती है। क्या लगता है सर, ये पुल से आप पास कर रहे हैं तो दुर्घटना से कैसा लगता है कि आप? बहुत ज्यादा दिक्कत है, बनना चाहिए इसको। हाँ, बहुत दिक्कत है। आए दिन समस्या बढ़ते जाते हैं। बहुत बहुत लोग बाइक लेके गिर जाते हैं, साइकिल लेके गिर जाते हैं। एक गाड़ी पार होता है सिंगल। तो ये कई दशक है, करीब 3 दशक से पहली बार ये पुल बनने का काम गया था। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ना सर, तो देखिए अगर वर्षा अगर लगातार 3 घंटा मूसलाधार बारिश हो जाए तो यहाँ पे पानी जम जाता है, दुर्घटना होने का बहुत ज्यादा चांस है। आए दिन ना कोई किसी प्रकार के आप देखिएगा कि यहाँ पे बैरिकेटिंग है, ना किसी प्रकार का कोई रेडियम है। अगर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति, इंसान के पास मिस्टेक होते रहती है, अगर किसी प्रकार की मिस्टेक हुआ तो सीधा नली में गिरेगा या नदी में गिरेगा। ये धावा नदी वाला पुल है जो लगातार आप देख रहे हो कि कोई प्रकार की कोई सुविधा नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है सर कि ये समझिए कि ये यहाँ से कई लोग आते हैं, यहाँ से बड़े बड़े सांसद मंत्री सब पास करते हैं, लेकिन आज तक इसको बनने का कोई प्रयास नहीं है। कई वर्षों से लगातार हादसा होते रहते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ से है कि सर, आखिर टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? लोगों को छोटी छोटी बुनियादों के लिए भी अगर सुविधा नहीं मिल रहा है, तड़पते रहते हैं लोग, तो आखिरकार ऐसी सुविधा के क्या करेगा लोग? जिस प्रकार से पुल का स्थिति आप देख रहे हैं सर, क्या लगता है कैसा आप लोग रोज आना जाना करते हैं? बहुत दिक्कत होता है। अकेले एक ये रूम पुल है सिंगल, दोनों तरफ से गाड़ी आती है, जाम हो जाता है। और देख लीजिए कई बैरिकेड्स नहीं है जो गार्ड रहता है साइड में, वो भी नहीं है। कुछ भी सुविधा नहीं। देखिए बहुत गिर सारा जाता है। और नली देखिए, नली पूरा नदी है, बल्ब बह रहा है और पूरा कचरा आके यहीं पर ही गिराया जा रहा है, जिससे मैंने निकट गांव हम लोग का है, यहाँ पर मच्छर और कीड़ा मकोड़ा का समस्या हो रहा है। प्रदूषण की वजह से भारी समस्या होते जाता है। तब पूरा रफीगंज का पानी, नली का पानी जो है यही धावा नदी में गिरता है। कहा जाता है कि शुद्ध है, हम लोग पेयजल की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जब तक नदी और नली साफ नहीं रहेगा लोग कहाँ से जी पाएगा। और मेन उद्देश्य है सर कि पुल का जो जर्जर स्थिति है, कभी मांग बढ़ा या किसी प्रकार के आप लोगों ने, जैसे निजी घर है तो क्या आप लोग कभी मांग करने का प्रयास किए थे? हाँ, किए हैं। कोई सुनवाई नहीं? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। इधर बहुत सारे लोग हैं, बचाव भी नहीं है। बाढ़ के दिन में तो और दिक्कत होता है। जिस समय पानी आता है बाढ़, यहाँ तक पानी रहता है, उस समय तो रोड बंद हो जाता है बिल्कुल। बरसात में पूरा रोड बंद, पूरा बंद। मतलब भादवा की तरफ से आने वाले लोग उधर ही रह जाए, रफीगंज के लोग उधर ही रह जाए। अगर किसी प्रकार के हॉस्पिटल की इमरजेंसी आ जाए तो कैसे सामना करते हैं? कोई व्यवस्था नहीं। मतलब ये रोड और पुल के वजह से कई लोग इमरजेंसी में जान गंवाते गए। ये हाल है सर। हाँ, पूरा पुल के ऊपर से पानी रहता है। मूसलाधार बारिश अगर रफीगंज में हो जाए तो जल्द में ही अब बरसात आने वाला है, तो मेरा निवेदन रहेगा रफीगंज के विधायक महोदय, कम से कम इस समस्या को दूर कीजिए ताकि लोगों की जो निजी समस्या है
जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होता है वो कम से कम दूर हो जाए। और इस प्रकार की कम से कम छोटी मोटी कार्य को आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। देखिए कि एक गाड़ी अगर पास करेगी तो दूसरा गाड़ी उधर रुका रहेगा। और अगर सोच लीजिए कि अगर दूसरा गाड़ी में इमरजेंसी पेशेंट रहे, एम्बुलेंस में अगर कोई प्रेग्नेंट औरत रहे तो क्या दिक्कत हो सकता है। कहा जाता है कि समय की सबसे बड़ा उपयोगी है, अगर समय पे कुछ कार्य ना किया जाए तो बहुत बड़ा घटना हो सकता है। इधर देखिए कि बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। हम खास बातचीत करेंगे सर, क्या क्या दिक्कतें सामना होती है सर। बहुत दिक्कत है, इतना समस्या है कि आप सामने देख सकते हैं, सिंगल वे है, आने में जाने में। कल शाम के पर डे हर शाम में जिस दिन लगन रहता है, लगभग वहां से लेकर के आगे उधर दिखाइए, वहां से लेकर के जो मंदिर है उसके आगे से लेकर के और वहां जो आगे जो बोर्ड दिख रहा है हरा वाला ग्रीन वाला, उसके आगे तक पूरा लंबा लंबा जाम लगता है। और उसी का अभी आप सही बोल रहे थे, एम्बुलेंस आ जाए, कोई मान लीजिए किसी के घर में, हमारा घर में, आपके घर में, किसी के घर में बीमारी हो जाए, कुछ जा रहा है, बहुत समस्या होता है, बहुत दिक्कत होता है। और पुल लगभग 2002 में बना था, 2002-3 का ही बना हुआ पुल है। आज इतना वर्ष हो गया। जिला को जोड़ता है, MDR है, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है, जिला मुख्यालय को जोड़ता है। और अगर ये पुल बन जाता है तो हम जो जिला मुख्यालय है उसका दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगा। अगर शिवगंज होकर के जाते हैं और अगर इससे होकर जाते हैं तो इससे हमारा 7 किलोमीटर की दूरी लगभग कम हो जाएगा और बहुत ज्यादा सुविधा लोगों को होगा। लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। अब सुन रहे हैं कि बनने वाला है, रोड डबल हो रहा है, अभी इसको स्टेट हाईवे में अति कन्वर्ट किया है, यहाँ से लेकर के गया तक, तो सुन रहे हैं बनने वाला। अब देखिए कब तक बनता है। सिर्फ कागज पे ही बन रहा है, जमीनी स्तर पे बन नहीं रहा। अब देखिए तो भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, अब लोग अथी वगैरह कर रहा है, नापी वगैरह कर रहा है। कब तक होता है, 3-4 साल लग ही जाएगा। लेकिन बहुत सा समस्या है, इतना समस्या है कि कई बार इसमें लोग गिर करके मर गया है, कई जानवर गिर करके मर जाता है, कई बार रात में आदमी गिर करके मर जाता है। पहले हम लोग यहाँ सब मैंने गाँव वाले लोग देखिए इसको लाइट की व्यवस्था किए थे खुद से ही, अपना हम लोग निजी फंड से, लेकिन इसको भी चोर चाहिए लोग तोड़ लेता है, कर लेता है। वहां पर भी लाइट था, यहाँ पर भी हम लोग लाइट अपना लोग गांव के सब लोग निजी फंड से हम लोग ने करवाए थे। तो बहुत दिक्कत है, बहुत इतना समस्या है। आप देख सकते हैं कि सिंगल वे तो है ही है, सिंगल वे के बाद कम से कम अगर किनारे किनारे अगर अथी रहता है, मैंने बाउंड्री, हाँ ना, मैंने बाउंड्री, हाँ बैरिकेटिंग रहता है, मैंने बाउंड्री टाइप का रहता तो कुछ सुविधा होता है। लेकिन इतना दिक्कत है, इतना आने जाने में दिक्कत है कि बहुत ज्यादा मैंने समस्या। इसका मैंने जितना कहा जाए कम है। बरसात में वहां तक पानी चढ़ जाता है, रोड पूरा बंद हो जाता है बरसात में। अब यहाँ समझिए कि ब्लॉक बीबीपुर यहाँ से आपको लगभग 12-13 किलोमीटर का दूरी है, वहां है, उधर फिर सिमरा है, उस सब गाड़ी आने का यही अथी है। अब ब्लॉक का सारा काम A to Z सब मैंने बाधित ठप रहता है, खासकर 2 महीना। कभी भी आज पानी घाटा तो लोग जाता है, फिर पानी आ गया, फिर लोग को डिस्टर्ब हो कुछ जाना पड़ता है। और कई बार तो इतना दिक्कत होता है कि इस पर भर थे उन पानी जाते रहता है, लेकिन लोग है कि बेचारा मैंने मजबूर है, अब उसको पार करना पड़ता है। उसी में हम लोग उसको खुद झेले, हम लोग अपने बगल में गांव हम लोग का माड़ीपुर फेंस रहा है, हम लोग उसको हमेशा देखते हैं, झेलते हैं। बहुत ज्यादा समस्या है, इतना समस्या है कि मतलब कहा न जाए। हमको नहीं लगता कि यहाँ आसपास में जो मेन जिला को जो जोड़ता है उसको जोड़ने वाला पुल इतना जर्जर हो, हमको ऐसा कहीं नहीं लगता है, कहीं नहीं। आपको मैंने आसपास क्षेत्र में भी देख लीजिए, कहीं भी बहुत खराब स्थिति है। और लोग से पूछिए, बात कीजिए और लोग से। इस प्रकार से युवा लोग है, क्या हाल चाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया है सर। ये जो ये सिस्टम देख के आपको क्या लगता है कि सिस्टम से आप खुश हैं कि नहीं है? खराब है सिस्टम, हैं? बहुत सिस्टम खराब है, इसको बनना चाहिए, बनना चाहिए। बनना सही चाहिए। बात है क्या? हाँ एकदम बिल्कुल। बहुत से आदमी गिर गए हैं इसमें से, रोड पर से। बरसात में हम बताते हैं कि एगो आदमी बह गया था, तो एगो हमारा दोस्त बचाया था उसको, बह गया था। ठेला जैसे इसमें उलट गया, मर गया आदमी। बहुत सी तरह की बात है, जगह देखिए रहे। और पानी आता था, हम लोग जैसे घूर के पुल से आते हैं। हाँ, पुल बनना चाहिए। इधर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑटो आ ही रहा है और लोग परेशान है। जिस प्रकार से ग्रामीणों ने हमें बताने का प्रयास किए हैं कि अगर बरसात आती है तो लोग उधर का उधर ही रह जाते हैं, यानी औरंगाबाद और भदवा से लोग आने वाले लोग होते हैं जो वह साइड ही रह जाते हैं, क्योंकि पानी आता है, भरा हुआ पानी रहता है। तो यहाँ पे एक चीज है सर, जो स्टूडेंट होगा और रफीगंज पढ़ने जा रहा होगा वो कैसे पढ़ेगा? जी भैया बिहार हवा ठीक ना, यहाँ कुछ सुविधा न मिलता हुआ, खाए बहन चो दाल रोटी मिल जाता सब बहुत हवा। 100 बात की एक बात। इधर आ रहे हैं पिकअप वाले भाई साहब। ये पुल से आप आस पास करते हैं सर, तो कैसा लगता है इसमें, मतलब दिक्कतें आती है कि नहीं? दिक्कत आती है ना, हाँ, इसको तो जरूरी है बनवाना जरूरी है, एकदम जरूरी है। ये हाल है सर बिहार की।
बाकी हमारा प्रयास देख रहे थे रफीगंज के ये धावा नदी वाला ये पुल था जो भादवा और रफीगंज को जोड़ने का काम करता है। हमारा प्रयास यही है कि ग्रामीणों की समस्या के लेकर हम लोग काम करें और ग्रामीण की जो भी मूलभूत समस्या है सरकार से मेरा यही मांग रहेगा, पीडब्ल्यूडी से यही मांग रहेगा कि सर हम लोग टैक्स देने का काम कर रहे हैं, अगर टैक्स दे रहे हैं हम लोग जिस प्रकार से हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं तो आखिरकार हम लोगों को ये छोटी छोटी समस्याओं का झेलना क्यों पड़ रहा है। बाकी धन्यवाद दोस्तों आपका।